सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अंदर से। ये बहुत ही मज़े की और ये बहुत ट्रेडिशनल जो है स्वीट डिश है और अक्सर विलेजेस में और मेलों में ये बहुत शौक़ से बनाई जाती है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको इसकी रेसिपी बनाकर दिखाती हूँ, आप भी इसको बनाइएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने लेना है ये चावल का आटा। ये मैंने लिया है 200 ग्राम चावल का आटा हमने लिया है। मैदा हमने लेना है 2-3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको छान लिया है पहले। बस ये हमने चीनी ली है, चीनी पिसी हुई लेनी है। ये भी 3-4 टेबल स्पून हमने लेनी है। ये हम सारी ही इसमें ले लेते हैं। दूध से हमने इसको गूंदना है। ये हमें तिल चाहिए। तिल हम जब इनको बनाकर फ्राई करेंगे तो फिर हमने तिलों में इनको बहुत अच्छा से कोटिंग करनी है। ये हम अब इसको दूध से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है हमने। उतना ही दूध हमें चाहिए जितना कि हमें इसके गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना बल्कि अच्छा सा थोड़ा सख्त ही ये आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एकदम से दूध इसमें ऐड नहीं करना। सारा मैंने इसमें दूध ऐड कर दिए। बस थोड़ा सा अगर हमें लगे कि ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है तो हम थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड करके इसको गूंदेंगे ताकि ये अच्छा सा बन जाए। नरम होने की सूरत में आपने मैदा ऐड करना है, अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब ये बहुत अच्छा बन गया। हमने थोड़ी देर इसको गूंदना है और इसको हमने तकरीबन आधा पौने घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा हमारा ये जो है डो तैयार हो गई है अंदर सो की। बस मैंने जितना मैदा इसमें था हार्डली 4 टेबल स्पून ही था, वो सारा मैंने इसमें पहले ऐड किया, फिर थोड़ा सा बाद में ऐड किया। और दूध भी बहुत थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना। ये देखिए बिल्कुल। अब हम इसको या बाहर रख दें, आप इसको कवर करके, या फ्रिज में रख दें एक घंटे के लिए तकरीबन। बस ये देखें बहुत अच्छा सा ये मैंने गूंद कर आटा इसका अंदर सोखा रख दिया था फ्रिज में, या फ्रिज से बाहर भी आप किचन में रूम टेम्परेचर पे रख दें तो ये बहुत अच्छा सा, ये देखें बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं है। अब हम इसके बनाएंगे अंदर से। ये हमने तिल लिए, वाइट तिल लेने हमने। तिल हमने ज़रूरत के मुताबिक लेने, जितने हमारे तिल लग जाए। अब हमने क्या करना है, इसमें से छोटे से ये लेकर और छोटा सा बॉल बनाना है इस तरह से। छोटा सा बॉल इस तरह बना के और हमने इसको तिल से कोट करना है अच्छी तरह से। देखिए मैं और ज़्यादा आपको अच्छे से दिखा दूँ। ये पूरा हमने इसको तिल से पूरा कोट करना है इस तरह। फिर हमने इसको रख देना इसी तरह से। हम ये देखिए तिलों में हमने अच्छा सा इसको सारा कोट करना है ताकि तिल इसके हर साइड पे अच्छे से लग जाए।
ये हो गया। आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े भी बना लें, जितने आपके, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको बड़ा नहीं बनाना है। ऑयल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख देना है पैन में, ताकि अच्छा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए। चारों तरफ हमने इसके तेल लगाने। बहुत टेस्टी होते हैं ये, और बाज़ार में जो बने हुए मिलते हैं आपको बिल्कुल ही ऐसे ही इनका भी टेस्ट लगेगा। आप घर पर बनाइए ये। देखिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, ये अंदर से हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अच्छा, इसमें छोटे बड़े हो जाए कोई इश्यू नहीं है साइज़ का और शेप का। ये इस तरह से बस तेल इनके ऊपर अच्छी तरह से हमने कोट करने। अब हम इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं। आँच थोड़ी सी हमने कमी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच करनी है हमने इसको, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करना है। देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से ये लाइट गोल्डन से हो गए, मैंने पलट दिए। बहुत धीमी धीमी आंच पर हमने इसको फ्राई किया है, और अब आगे भी ये थोड़े से और अभी फ्राई होंगे। देखिए बिल्कुल अंदर से जो है तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छा सा इनका कलर आ गया है, और बिल्कुल ये टूटे नहीं है। ना इनमें बेकिंग सोडा है, ना इनमें बेकिंग पाउडर है। बिल्कुल मैंने ये चावल के आटे, मैदा और चीनी से बनाए हैं, दूध से इनको गूंदा। ये अब आप निकालते हैं, बहुत मज़ेदार हमारे ये अंदर से तैयार हो गए। ये देखिए बहुत मज़ेदार हमारे अंदर से जो है बिल्कुल तैयार हो गए, बिल्कुल बाजार जैसे, बाज़ार की तरह के ये बने। अब आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर इस रेसिपी से बनाएं और एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का साथ शेयर करें और इस रेसिपी को बनाएं, और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।